बता रही थी अम्मी मुझे कि तुम्हारी वजह से मेरा भाई रात रात भर घर से बाहर घूमता फिरता है। अरे अगर आज उसकी जान चली जाती तो सारा इल्जाम तुम पे आता। जान क्यों नहीं छोड़ देती तुम? समझ नहीं आता तुम्हें? आपी, मुझे सलमान की फिक्र है। अच्छा, अगर तुम्हें सलमान की इतनी फिक्र है ना तो जान छोड़ दो उसकी, क्योंकि पत्थर पे ये बात लिखी है कि अगर तुमने ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारा ना तो हमारा भाई हमारी जिंदगी से चला जाएगा। ज्यादा दिन वो जिंदा नहीं बचेगा। अरे तुम क्यों बिला वजह इस रिश्ते को घसीटे जा रही हो? आप क्यों चाहती है कि मैं सलमान को छोड़ दूं? अरे भाई, अब क्या तुम्हें मैं लिख कर दूं? तुम्हारी नहुसत पड़ चुकी है उस पर। पता नहीं हमारा भाई हमारी जिंदगी से कब चला जाए और हमारी अम्मा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हमारा ये घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों चाहती हो तुम हमारा ये घर बर्बाद हो जाए? आपी, खुदा ने चाहा तो उसे कुछ नहीं होगा। आप प्लीज ऐसी बातें मत करें। उफ, खुदा मेरे, कितनी ढीठ औरत हो तुम। तुम्हारी समझ में कोई बात नहीं आ रही है? तुम खुद क्यों नहीं मर जाती कि हम सबकी जान छूट जाए? अम्मी, सलमान, शमाइला आपी, कहाँ है सब लोग? शमाइला आपी। शुक्र है सारा तुम आ गई। सलमान कहाँ है? सलमान ऊपर अपने कमरे में। चलो मुराद। नहीं अम्मी, बोल रही हूँ ना, नहीं रुक सकती। वैसे भी सलमान की तबीयत अब बेहतर है। घर पे मेहमान आए, मुझे जाना चाहिए। कौन मेहमान? मुराद के ताया की बेटी आई हुई है। अच्छा नहीं लगता ना उन्हें घर पे अकेले छोड़ा जाए। फिर तो ठीक है सारा, तुम्हें जरूर अपने घर जाना चाहिए। ठीक है अम्मी, अगर कोई मसला हुआ तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। अरे बेटा, अभी आई हो और अभी जा रही हो? खाना खा के जाना। अजरा ने खाना बना दिया होगा। वैसे मुराद कहाँ है? बाहर लाउंज में है। ठीक है, तुम जब तक बैठ के अम्मा से बातें करो, मैं मुराद से मिल के आती हूँ। तौबा, कैसी औरत है ये? इसने कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? मुझे ही सफाई करनी पड़ेगी। ओह गॉड। उफ, कब से चादरें नहीं धुली इस घर की। उफ अल्लाह। शुक्र है खुदा का, अब लग रहा है ना कि कमरा कैसा होना चाहिए। इस निकम्मी औरत को तो कुछ भी नहीं आता। मुझे तो कबाड़ी खानदान से लगती है ये। पापा,
ऐसे नहीं होता मुराद, आपको शुमाइला आपी से झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? पता है वो अम्मी के साथ कितना शोर कर रही थी? आप क्या कर रही हैं मेरे कमरे में? मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम्हारा कमरा बिल्कुल बेतरतीब हुआ हुआ था, तो बस सेटिंग कर दी मैंने। देख रहे हो मुराद, ये इस घर में मेहमान है, पूरे घर में दंदनाती फिर रही है जैसे इस घर की मालिकन हो। सारा बस चुप हो जाओ। नहीं रहूंगी चुप मैं मुराद, जब से ये आई है मुझे तंग करके रख दिया। पूरा घर साफ होता है फिर भी सफाई सफाई करती रहती हैं। मैं बता रही हूं, इनको बीमारी है, डॉक्टर इस चीज को बीमारी कहते हैं, इनका इलाज करवाओ। क्या किया मैंने सारा, बताओ। मैं तुम्हारे कमरे में आई, इतना गंदा हुआ हुआ था तुम्हारा कमरा, सिर्फ बेडशीट ही तो चेंज की है मैंने, डस्टिंग ही तो की है तुम्हारे कमरे की। अच्छा, तो फिर आपने मेरी कबर्ड भी खोली होगी, उसमें मेरी ज्वेलरी है, और अगर वो चोरी होगी तो इल्जाम किस पर आएगा? सारा! मुराद, इन्हें किसने इजाजत दी मेरे कमरे में आने की? निकालो इसे मेरे कमरे से, अभी निकालो। सारा! मुराद, ये तुमने क्या किया? तुम्हें इस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, ये इस मसले का हल नहीं है। अभी आप देख नहीं रही हैं कितनी बदतमीजी कर रही है? तुम बाहर जाओ यहाँ से, मैं इसको समझा लूंगी। अपने दिल को थोड़ा नरम रखो, अगर कोई गलती करता है तो उसे समझाना चाहिए ना कि ऐसे हाथ उठाने चाहिए। तुम्हें पता है, जिस घर में मर्दों के हाथ औरतों पे उठ जाए ना, उस घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ।